लेट्स स्टडी अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये एक्चुअली आप लोगों के सोल्यूशन चैप्टर्स में इंक्लूडेड रहता है। जो भी प्रॉपर्टीज या फिर जहाँ पर भी आपको सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना है, टेम्परेचर राइज के बारे में डिस्कशन करना है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब एज पर द डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होना चाहिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब इट इज द प्रॉपर्टी दैट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट रेशियो सॉल्वेंट। मतलब कभी भी अगर आप सोल्यूट रेशियो सॉल्वेंट स्टडी करेंगे तो वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया जाता है। बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे तो इट मेजरली डिपेंड्स ऑन द सोल्यूट एंड नॉट द क्वालिटी। क्वालिटी पे कुछ डिपेंड नहीं करने वाला। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का सोल्यूट अगर हम लोग 10 ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत पुअर क्वालिटी का हम लोग सोल्यूट 10 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग इफेक्ट दिखाएंगे। नहीं, दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा। दैट सिंपली मीन्स दैट हम लोगों को सोल्यूट की क्वांटिटी से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है एज कंपेयर टू द क्वालिटी। क्वांटिटी से ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो इन सिंपल लैंग्वेज द प्रॉपर्टीज विच आर अफेक्टेड बाय द सोल्यूट पार्टिकल्स दैट इज दोज आर कॉल्ड एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने तरीके की है टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो है मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन boiling point, then we have depression in freezing point, then we have then we have osmotic pressure to last है। elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, and we have one more thing, relative lowering of vapor pressure. Yes, ये तो पहला था वैसे तो। Now we have relative lowering of vapor pressure। ये सारे के सारे हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिनका थोड़ा बहुत डिस्कशन या फिर फॉर्मूला मैं आपको यहीं पर लिख के दे दूंगी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से इफेक्ट होते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से कैसे इफेक्ट होते हैं? पहले तो इतना जान लो कि सपोज आपके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप लोग लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल में क्या डालोगे आप लोग, चलो लेट्स से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल में ना चीनी डाल देते हैं, ठीक है। चीनी डाल देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का सपोज इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट था। अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत शुगर डाल देंगे, शुगर लेट्स से 20 ग्राम शुगर डालते हैं, ठीक है। 20 ग्राम ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है। तो 20 ग्राम हमने शुगर डाला, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इस शुगर की वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ना? सोल्यूट जो है वो हमारे पास शुगर हो गया। अब शुगर जो है अगर उसको आप लोगों को बॉईल करना है तो आपको कोई ना कोई टेम्परेचर तो देना पड़ेगा ना। शुगर जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यू हैव टू ब्रेक डाउन द सॉलिड फर्स्ट एंड देन यू आर गोइंग टू मिक्स इट विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड देन इट इज गोइंग टू कम एट अ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो लेट्स से हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ मैं, लेट्स से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सपोज 130 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। सो ये जो है बहुत प्रैक्टिकल फिनोमिनन है। आप लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल फिनोमिनन है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूलेज लिख के दे दूँ तो मज़ा आ जाएगा। सो लेट्स से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी के लिए स्मॉल एम लिखा जाता है। हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी अगेन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए आप सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, P1 माइनस P1 नॉट अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 बाय N1, ये यूज करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पाई इक्वल्स टू CRT। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो आप क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है KB और यहाँ पर कांस्टेंट आता है KF। दिस इज कॉल्ड एज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये वाला कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। So this is all about these are the types of colligative properties। मतलब इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो मोलालिटी जो है, मोलालिटी को लेने का सिंपल मतलब ये है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो आप लोग यहाँ पर मास दोनों के मास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ना, तो टेक्निकली यहाँ पर मास को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा है। एंड वी आर कंपेयरिंग सॉल्ट विद सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। और जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को थ्योरेटिकली हम क्या कहते हैं, सोल्यूट रेशियो सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के ऊपर जो डिपेंडेंट फैक्टर्स रहेंगे, मेजरली सोल्यूट के ऊपर जो डिपेंडेंट फैक्टर रहेगा वो आपका होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर सब में देख लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर मोलालिटी है, यहाँ पर मोलालिटी है, यहाँ पर N2/N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं, टेक्निकली मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर C मतलब क्या होगा, C मतलब हम लोग यूज करते हैं मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है, एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द सोल्यूट मॉलिक्यूल। अब आप लोगों के लैब में एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है और एक डाइल्यूट H2SO4 होता है। मैं उसके बीच का डिफरेंस बताती हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने के लिए इजी होगा, या फिर मैं यही लिख देती हूँ। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो रहेगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर समथिंग अराउंड 80% आपका सोल्यूट मॉलिक्यूल रहता है। और अगर डाइल्यूट की बात की जाए ना, तो डाइल्यूट के अंदर मैक्स टू मैक्स 30 to 40% रहता है सोल्यूट। तो देखो, इनमें जो चेंजेस है वो भी सोल्यूट पे डिपेंडेंट है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि आप लोगों के जितने भी आप लोग डाइल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग मेजरली किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मेजरली बात करने वाले हैं सोल्यूट के बारे में। तो सोल्यूट की वजह से जो इफेक्ट्स आएंगे, सोल्यूट की वजह से जो चेंजेस आते हैं, हम उन्हीं चीजों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।